2026 में क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का प्रश्न यहाँ से पक्का आएगा। तो मिल गया यही क्या एनुअल परीक्षा का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न कहता है, क्या कहता है सबसे पहले प्रश्न, देखिए यहाँ पे है कि सबसे पहले प्रश्न कहता है हाँ कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण, तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों अनंत होती है। जहाँ तक इसको ले जाओ कोई दिक्कत नहीं होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब, चलिए एक बनाते हैं पहले हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यहाँ भी बन गया अवतल दर्पण। तो याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब इधर बनता है। तो याद रखिएगा कि दर्पण के आगे बन रहा है कि पीछे? आगे ना। तो कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो याद रखिए कि दर्पण के आगे बनता है। ऑप्शन नंबर बी ना, दर्पण के कहाँ बनता है? आगे बनता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले। यहाँ हम ये आया आपतित किरण टकरा कर गया परावर्तित किरण, यहाँ पे एक लंब बन गया। तो कह रहा कि आपतन कोण ये वाला है 30 डिग्री, तो पूछ रहा है कि ये वाला कोण कितना होगा। तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए तीसरा के। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। जैसे कि ए है, यहाँ पे है अपारदर्शक सतह, यहाँ पे आई सी चाल से, तो ये जो परावर्तित किरण होगी इसका चाल क्या होगी। तो इसका भी जे से आई थी वही से जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या? डी। ऑप्शन नंबर डी, चौथा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी होगा जाएगा ना। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह पाटी के अनुसार मूल बिंदु कहाँ से लिया। तो याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण में मूल बिंदु हमेशा ध्रुव से लिया जाता है, पोल से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? पोल से ना, ध्रुव से लिया जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति कैसी होती है। जब प्रकाश सघन से कहाँ जा रहा है? विरल में, यानी कि भीड़ से जा रहा है खाली स्थान में, तो उसकी गति कैसी होगी? बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए कुछ होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ेगी। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन सातवां है, सातवां कि आप अपवर्तन के कारण कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो याद रखिए कि अपवर्तन का आवृत्ति रहती है, एक समान रहती है, रंग एक समान रहता है, तो कौन बदलती है? दूरी बदलती है, कुछ दूरी, हाँ, यानी गति बदलती है। तो कुछ हो जाएगा ये। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? गति बदलती है। तो ये भी तरंगदैर्घ्य एक कौन सी है? गति है। तरंगदैर्घ्य एक प्रकार की गति जो ऐसे वेव के रूप में, कहाँ? वेव के रूप में गमन करती है ना। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आठवां नंबर क्वेश्चन कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले के लेंस की शक्ति क्या होगी। तो याद रखिएगा कि P बराबर होता है 1 में F। P बराबर 1 में F, तो शक्ति निकालना बोल रहा है। तो P कितना है? 50 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में बदले तो ऊपर कर देंगे 100 से गुना, 50 गुना के 100, यानी कि P बराबर 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि तैलीय कागज यानी कि तेल में भींगा हुआ कागज से कैसा दिखाई देगा। तो याद रखिए कि पारभासी या पारभाषक दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला टाइप को, उसी को बोलते हैं पारभाषक या पारभासी। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10वां नंबर कि प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है। तो बच्चों ये याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है निर्वात में, फिर वायु में, इससे जल में, सबसे कम किसमें होगी? कांच में। ऑप्शन नंबर सी, सबसे कम किसमें होगी? कांच में होगी। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर नेत्र के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जो नेत्र में किसके
मैंने क्या चीज पे प्रतिबिंब बनता है, क्या चीज पे प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिए कि दृष्टि पटल पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। क्या बनता है, दृष्टि पटल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना ना। देखिए और यह पूछ ही दिया कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो जो नेत्र आगे रहता है जिसको दान किया जाता है वो कौन सी दान किया जाता है, कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया ही क्या करते हैं, दान करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाइफोकल लेंस कौन सा दोष सुधारा जाता है, बाइफोकल लेंस है, तो याद रखिए कि जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष से क्या किया जाता है, सुधारा जाता है, कौन, बाइफोकल लेंस से ना। कह रहा है कि रोडस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है, किसके प्रति, याद रखिए कम रोशनी वाली या धुंधली रोशनी वाली, कम रोशनी में रोडस रोडस कोशिकाएं संवेदनशील होती है या धुंधली रोशनी में ना। करा कि ब्लाइंड स्पॉट में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा रोडस और कोन्स की कोशिकाएं नहीं होती है, रोडस और कोन्स की कोशिकाएं नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा फ्यूज जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ेगा तो क्या करेगा, टूट जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। क्या चीज प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर। कह रहा है कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता, तो याद रखिए कि ए मीटर में नहीं होता है, किस में नहीं होता है, ए मीटर में ना। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, कि एक वाट किसको कहते हैं, एक वाट तो याद रखिए क्यूबल जूल प्रति 1 सेकेंड को ही कहते हैं क्या, एक वाट, इनके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर क्या कह रहा है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली क्या चीज से बनी होती है, इनकी कौन सा तार रहता है उसमें, क्या चीज का, तो याद रखिएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइक्रोम का तार होता है, कौन सा तार होता है, नाइक्रोम का तार होता है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20वां क्वेश्चन कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि कार्य करने की क्षमता, अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो कार्य कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा बच्चों कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं ना। हाँ, कह कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्ट्रेड ने किए थे, क्या किए थे, ऑस्ट्रेड, कौन किए थे, ऑस्ट्रेड किए थे ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है। याद रखिए कि जो चुंबकीय बल रेखा तो हम लोग को दिखती नहीं है, तो कौन सी होगी, काल्पनिक, जो दिखती है उसको वास्तविक, जो नहीं दिखती वो काल्पनिक ना। क्या थे, ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक होती है। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले की क्या कहते हैं, तो जनरेटर, जनरेटर उसी को बोलते हैं जनित्र, इंग्लिश में देखिए जनरेटर है, इसे विद्युत धारा उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लघु पतन के समय प्रतिरोध का मान क्या होता है, कि जैसे जैसे अगर विद्युत धारा को बढ़ाएंगे, जैसे विद्युत धारा जैसे जैसे ज्यादा तेज होगा तो क्या होगा, लघु पतन का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, तभी तो ज्यादा विद्युत धारा होगा, यानी कि आर कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, तभी तो आई बढ़ेगा ना, आर प्रतिरोध कम होगा तभी तो आई बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर